भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता। एलएसी पर फिर से गश्त शुरू करने पर बनी सहमति। चीन के साथ कई मुद्दों पर समाधान। विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मुद्दे पर पिछले कुछ सप्ताह से संपर्क में। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर बड़ा एक्शन। मस्जिद को अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू। मस्जिद कमेटी ने खुद अतिक्रमण वाला हिस्सा हटाया। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। मस्जिद कमेटी ने सही फैसला लिया, खुद अतिक्रमण हटा रहा। एसपी सांसद रामगोपाल यादव का सीजेआई पर विवादित बयान। सीजेआई चंद्रचूड़ को कहे अपशब्द, ऑन कैमरा दी गाली। महाराष्ट्र के पुणे में बोले थे चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़। राम मंदिर के फैसले को लेकर सीजेआई ने दिया था बयान। सीजेआई ने कहा था भगवान ने दिखाया था फैसले का रास्ता। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रामगोपाल यादव के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा आस्था और भगवान पर इस तरह के बयान गलत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। जांच के लिए हमले वाली जगह पर पहुंची एनआईए की टीम। आतंकियों ने एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कल हमले में 7 लोगों की हुई थी मौत। गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। कहा हमले की करता हूं कड़ी निंदा। आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, ये दर्दनाक घटना। पाकिस्तान अगर दोस्ती चाहता है तो ये बंद करे। कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह का क्लियर मैसेज। बोले आतंकी हमारे जवानों के सामने नहीं टिक पाए। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक। बोले जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने वाली सरकार, आतंकियों को अब इस सरकार में कोई डर नहीं। गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में फिर बिगाड़ेगी माहौल। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हालात सुधरेंगे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिस तरीके से हमला हुआ ये चिंता का विषय। केंद्र सरकार की इस पर नजर। राज्य सरकार को भी इसे गंभीरता से देखने की जरूरत। जम्मू कश्मीर के बारामूला घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। करहल उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने नामांकन किया। अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने करहल सीट पर जीत का किया दावा। कहा तेज प्रताप ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे चुनाव। करहल में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले बीजेपी ने जानबूझकर बहराइच में दंगा कराया। अखिलेश बोले यूपी में उपचुनाव है इसलिए बीजेपी ने दंगा कराया। चुनावी फायदे के लिए लोग हिंसा करवा रहे हैं। बुलंदशहर में नुपुर शर्मा का बयान। बोली बटेंगे तो कटेंगे। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए नुपुर शर्मा ने कहा क्या किसी को 35 गोलियां मार देना ठीक है, वो भी महज एक झंडे के लिए। कानून किसी की भी निर्मम हत्या की इजाजत नहीं देता। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। नाबालिग लड़की से छेड़खानी के विरोध में प्रोटेस्ट। चमोली को लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले मुसलमानों को देश में अछूत बना दिया है। सामूहिक बहिष्कार की धमकी दी जा रही है। ओवैसी बोले मोदी अरब शेखों से गले मिलते हैं। पीएम चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली दौरे पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी महाराष्ट्र के किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन। सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया। 20,000 किसानों ने खुदकुशी की। खड़गे बोले महाराष्ट्र में महापरिवर्तन की मांग। जनता ने डबल इंजन सरकार को सत्ता से हटाने की ठानी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। वीएचपी ने साधु संतों का सम्मेलन लेना शुरू किया। साधु संत महाराष्ट्र की जनता को हिंदुत्व, सुशासन और राष्ट्रीय हित के बारे में बताएंगे। वोट जिहाद के खिलाफ 100% वोटिंग करने की करेंगे अपील। शिंदे गुट के नेता प्रताप राव जाधव का बयान। उद्धव ठाकरे को जो सम्मान एनडीए के साथ वो इंडिया गठबंधन में नहीं। शरद पवार की मध्यस्थता का दिखा असर। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में जारी तनाव कम होता नजर आया। संजय राउत बोले अब 1 या 2 सीटों को छोड़कर कोई मतभेद नहीं। राउत बोले राजनीति में थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी उनके सभी फैसले दिल्ली में होते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं को लेकर बोले संजय राउत। कहा हर किसी को अपनी भूमिका के बारे में बोलने का अधिकार। सभी को कुछ त्याग करना पड़ता है और एक कदम पीछे हटना पड़ता है। केदारनाथ उपचुनाव पर बोले हरीश रावत। कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए एकजुट। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़गांव विधानसभा सीट छोड़ी। गांदरबल सीट से बने रहेंगे विधायक। हरियाणा रिजल्ट पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, हमने चुनाव आयोग में शिकायत की जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार का बयान। बोले ये झारखंड को बचाने वाला चुनाव। बीजेपी की सरकार बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध। बुधनी विधानसभा उपचुनाव सीट के लिए बीजेपी तैयार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम तेज। सीएम आतिशी ने यूपी हरियाणा पर लगाया आरोप। कहा यूपी हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा।
सीएम आतिशी बोले, दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आ रहा है प्रदूषित पानी। त्योहार से पहले जानबूझकर सियासत कर रही है बीजेपी। आतिशी के आरोपों पर हरियाणा सीएम सैनी का पलटवार, बोले झूठ बोलना, दूसरों पर दोष मढ़ना आपकी आदत। प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर बोला हमला, कहा प्रदूषण को कम करने के लिए 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। हरियाणा और यूपी सरकार से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अपील, पराली जलाने की घटनाओं को रोके। पंजाब में पाबंदी के बाद भी पराली जलाने के मामले तेज। अमृतसर, भटिंडा समेत कई इलाकों से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। प्रतिबंध के बाद भी किसान जला रहे हैं पराली। किसान बोले सरकार से सहयोग नहीं, पराली जलाना मजबूरी। दिल्ली के इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में आसमान में छाई धुंध, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI 307 दर्ज किया गया क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में फिर हुई जहरीली हवा, अक्षरधाम इलाके में 307 पर पहुंचा AQI, आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के शुक्रपुर इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, क्वालिटी इंडेक्स 346 दर्ज किया गया। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग की परत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने में जुटा प्रशासन, एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल, तिलक मार्ग पर किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके की जांच तेज, इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। करीब 5000 सेलफोन के डाटा भी चेक कर रही है पुलिस। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में 2 पार्क की गई कारें दिख रही हैं। पास से स्कूटर गुजरने के बाद धमाका हुआ। धमाके बाद कोई हताहत नहीं। एनआईए और एनएसजी की टीमें टेरर एंगल से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में क्रूड बम जैसा मटेरियल मिला है। दिल्ली ब्लास्ट केस में पुलिस की जांच तेज, सीसीटीवी की जांच में सफेद रंग की टी-शर्ट में संदिग्ध नजर आया। सूत्रों के मुताबिक गड्ढा करके 1 फीट नीचे प्लान किया गया था। विस्फोटक गड्ढे को कूड़े के ढेर से ढका गया था। दिल्ली रोहिणी ब्लास्ट मामले में एफआईआर में बड़ा खुलासा, धमाके की साइट पर भारी मात्रा में सफेद पाउडर मिला। एफआईआर के मुताबिक धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा होल हुआ है। स्कूल के सामने की दुकानों को कोई भी नुकसान पहुंचा है और पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके की जांच तेज। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी, जस्टिस लीग इंडिया चैनल की जानकारी मांगी। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया चैनल पर ही धमाके का वीडियो डाला गया था। इसी चैनल ने ही ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी ली थी। उड़ान योजना के 8 साल पूरे, पीएम मोदी का ट्वीट, बोले उड़ान योजना ने भारत के एविएशन सेक्टर को बदल दिया। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस आज मुंबई में सीएम शिंदे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी भी शामिल। शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। लखनऊ पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी बोले अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। गैंगस्टर एक्ट के तहत 77,811 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस स्मृति दिवस पर रायपुर में सीएम विष्णु देव साय ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल रमन डेका ने भी दी श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस पर विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में परेड, सीएम नायडू शामिल हुए। पुलिस स्मृति दिवस पर श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। असम में मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ गुवाहाटी में कार्यक्रम हुआ। सीएम हेमंता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के लाल कुआं में मुंबई के लिए शुरू हुई सुपरफास्ट ट्रेन, सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। दिल्ली के आनंद विहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, आरआरटीएस स्टेशन का निरीक्षण किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 1239 दरोगा को दिए गए नियुक्ति पत्र, गृह सचिव और डीजीपी ने कहा और नियुक्तियां जल्दी करा लीजिए। हरिद्वार की तरह उज्जैन साधु संतों के लिए बनेंगे स्थायी आश्रम, सीएम मोहन यादव का ऐलान। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू की 2 टुक, फ्लाइटों में बम होने की अफवाह फैलाने वालों पर होगा एक्शन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 अपराधियों को पकड़ा, 2 देसी कट्टा और 6 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में फायरिंग, 1 युवक की मौत तो घायल। दिल्ली के जहांगीरपुरी फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, देर रात 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फायरिंग में 1 युवक की मौत और 2 लोग घायल। जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक के पार्क में चली थी गोली। नोएडा के सेक्टर 36 में निर्माणाधीन बिल्डिंग का शटरिंग गिरा, 4 मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। भदोही में नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने कार रुकवाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मुंबई में जोरदार बारिश की वजह से जलजमाव, ठाणे शहर के कई हिस्सों में बारिश। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते सभी स्कूल बंद, जिला कलेक्टर ने जानकारी दी। बेंगलुरु में भारी बारिश से कई जगहों पर भरा पानी, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु में भी झमाझम बारिश ने बढ़ाई परेशानी, मदुरै के कुछ हिस्सों में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। दाना चक्रवात की स्थिति को लेकर हुई बैठक भुवनेश्वर में। ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। ओडिशा सरकार में मंत्री सुबीर पुजारी ने कहा, चक्रवात से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, इसकी समीक्षा, घबराने की जरूरत नहीं। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 73 और निफ्टी 72 अंक लुढ़का।